आओ जी, सैंपल पेपर नंबर 3 कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी हो जाएगा। आओ जी, थर्ड क्वेश्चन पे आना, एक बार थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। 120 शेयर फॉरफिट की हैं, 10 रुपए वाले, नो कॉल्ड अप है। 4 रुपए किस चीज के हैं? प्रीमियम के। नॉन पेमेंट क्या नहीं करी उसने? 8 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी, जिसमें 4 रुपए किस बात के हैं? प्रीमियम के। इसमें से 90 शेयर हमने री इशू कर दिए 9 रुपए के कह के 12 रुपए में। कहता है कितना अमाउंट क्रेडिट होगा कॉल इन अरियर का जब शेयर फॉरफीचर होगा? कॉल इन कितने पैसे नहीं दिए उसने? कितने पैसे नहीं दिए? 8 रुपए उसने अलॉटमेंट के नहीं दिए ना, तो 120 शेयर पे 8 रुपए नहीं आए तो 960 रुपए नहीं आए। ऑप्शन क्या हो गया इसका? बी। क्या हो गया इसका ऑप्शन? और वाले क्वेश्चन पे आओ। 15 लाख की एसेट्स ली है, 7.5 लाख की लायबिलिटीज। जो परचेज कंसीडरेशन है वो हम दे रहे हैं 10,000 डिबेंचर्स की 50 रुपए वाले, जो कि 10% किस पे है? प्रीमियम पे। इसका मतलब 10,000 डिबेंचर 55 रुपए में दे रहे हैं, 5.5 लाख, 3.5 लाख चेक से दे रहे हैं। टोटल अमाउंट कितने की पेमेंट कर रहे हैं? तो परचेज कंसीडरेशन कितने की आ गई? 9 लाख रुपए की। कितने की आ गई? 9 लाख की आ गई। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 6th क्वेश्चन। डिबेंचर होल्डर डू नॉट एंजॉय द वोटिंग राइट। ट्रू। डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिलता, वो तो शेयर होल्डर के पास होता है। डिबेंचर होल्डर आर पेड डिविडेंड एट अ फिक्स रेट। डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है फिक्स रेट से। नहीं, उसे इंटरेस्ट मिलता है, तो फॉल्स हो गया ये। सी ऑप्शन बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, और वाले पार्ट पे। और वाले पार्ट पे आ जाओ 6th क्वेश्चन के। 2000 डिबेंचर है 6% वाले। 2000 डिबेंचर कितने परसेंट वाले हैं? 6% वाले। 100 रुपए का प्रीमियम कितना है? 10 रुपए पर डिबेंचर। और रिडीम 5 साल बाद प्रीमियम पे है। कितने प्रीमियम पे? 7 रुपए। तो 2000 डिबेंचर पे 7 रुपए का प्रीमियम, कितने का लॉस हो गया? 14,000 का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? जो कि डेबिट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका? सी बनेगा। आगे चलो, 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। 7th क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कह रहे हैं 7th क्वेश्चन बताओ। कॉल्स इन एडवांस इज शोन एट द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कॉल्स इन एडवांस एसेट में आता है कि लायबिलिटी में आता है? फॉल्स। लायबिलिटी में कहां आता है बताना जरा। शॉर्ट टर्म बोरिंग। करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। सम कॉल्स इन एडवांस वही आता है ना, अदर करंट लायबिलिटी में आता है ना कॉल्स इन एडवांस। याद है? काला अक्षर भैंस बराबर। समटाइम शेयर होल्डर पे अ पार्ट और होल अमाउंट ऑफ अमाउंट कॉल नॉट येट टू बी मेड। कह रहा है बिना मांगे पैसे दे दे तो क्या है ये? कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, ट्रू। ऑप्शन क्या बनेगा इसका? डी। डी। तुम कह रहे हो डी, मैंने लिख दिया। अब आ जाओ 9th और 10th क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। Z लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच। 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले। 1 लाख शेयर कितने वाले? एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है? बैलेंस 3 रुपए की होगी। 3 4 3। एप्लीकेशन 1,80,000 की मिली है। 3 कैटेगरी, 20 को 20, एक 20 को 80। एक 20 को 80 का क्या मतलब है बताना एक बार? 3:2। 40 को तो हमने हाथ जोड़ दिया कि तेरे को शेयर नहीं देंगे, प्रोराटा लगा दिया। ठीक है। वो कहता है, आगे बढ़ते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम अलॉटमेंट ऑन अलॉटमेंट। ठीक है। लोकेश एक व्यक्ति है जो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसके पास 800 शेयर है। कितने शेयर है? फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। उसने अलॉटमेंट नहीं दी, उसके शेयर को क्या कर दिया? फोरफिट कर दिया। उसके पास 800 शेयर है, तो उसने मांगे कितने होंगे? 1200। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट द अमाउंट इज नॉट पेड लोकेश एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। लोकेश ने अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं दिया? बोर्ड पे देखो एक बार ध्यान से। नेक्स्ट, एक बात बताओ, लोकेश से हमें 800 शेयर पे कितने पैसे लेने हैं? 3 और 4 7 रुपए, 7 8 जा। लोकेश ने सिर्फ 1200 शेयर्स पे कितने रुपए दिए हैं? 3600। कितने पैसे नहीं आए? ये क्या हो गई? कॉल इन
तो आ गया 2000। बी ऑप्शन आ गया। क्या ऑप्शन आ गया? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्या आएगा? जितने रुपए हमने उससे हड़प लिए और कितने हड़पे हैं, यही तो है शेयर फॉर फ्यूचर। बोलो हाँ या ना? यही क्या है? शेयर फॉर फ्यूचर। आ गया आंसर बस। एमसीक्यू और है ही नहीं। 13, 14, 15, 16, सीधा 19। क्या? हाँ वो गलती से लग गया, 30,000 होगा। क्या? 19 क्वेश्चन का कौन सा पार्ट कराना है, बस ये बता दो। 19 का 19 क्वेश्चन का कौन सा पार्ट कराना है, बस ये बता दो। ऊपर वाला। मोनू लिमिटेड एक स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसने पीएनबी से 40 लाख का लोन लिया है, बदले में 30 लाख रुपए के डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू कर दी है। क्या एंट्री होगी बताना? बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन कितने का? 40 लाख। 40 लाख। अगली एंट्री क्या होगी बोलो? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर कितने के? 30 लाख। 30 लाख। अगली एंट्री क्या होगी? हो गई। बैलेंस शीट में दिखाना है। किस में दिखाना है? ये बैलेंस शीट बनेगी। मैं थोड़ी ऐसी कर रहा हूं। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या दिखाई देगा? बैंक लोन कितने का? 40 लाख। 9% डिबेंचर कितने के दिखाई देंगे? 30 लाख। इसी में से माइनस क्या करेंगे? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कितना? 30 लाख। आंसर क्या आ गया? 40 लाख। बोलो हाँ या ना? वैसे ये ऐसे नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग 40 लाख और इस पूरे को सॉरी इस पूरे को उठा के कहा जाएंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में लेके जाएंगे। एक बार बुक से प्रेजेंटेशन देख लेना नोट से कैसी है। हाँ, क्यों नहीं आ सकती? शेयर्स क्या आती है? चलो शेयर्स की बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मेट बनाओ। चलो पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्या लिखा है। कौन सा क्वेश्चन है? 21। 21 क्वेश्चन पे आ जाओ। ये है फॉर फ्यूचर का, नहीं बैलेंस शीट का। एसटीजी स्पेशल टास्क ग्रुप रजिस्टर्ड विद ₹10 लाख इक्विटी शेयर, 10 लाख शेयर, 10 लाख कैपिटल है इसका, 10 का एक है तो 1 लाख शेयर हो गए। 1 लाख शेयर 10 वाले 10 लाख के। कंपनी इशू कितने कर रही है? सिर्फ 50,000। लोग कितने मांगने आ गए? 60,000। कितने मांगने आ गए? तो ऑथराइज में क्या लिखोगे? 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट अ रेट ऑफ 10 ईच। कितनी हो गई? 10 लाख। नीचे भी क्या लिखोगे इसमें? इशू कितने कर रहे हैं हम? 50,000 इक्विटी शेयर एट अ रेट ऑफ कितना हो गया? यहां भी क्या लिखोगे? नीचे क्या आ गई? डबल लाइन। बात खत्म। आगे चले। उसके नीचे भी, इसके नीचे भी। कितने? इतने तक के दे ही देंगे। 4 में से एक डेढ़ नंबर। आगे चलो।
अब लोग मांगने आ गए कितने शेयर बोलो, 60,000। मतलब लगेगा प्रोराटा, 60 को 50 देंगे ना। आगे चलो, ऑल कॉल में ड्यूली रिसीव, सब कुछ मिल गया, बस फाइनल कॉल नहीं थी। 3 रुपए 3,000 शेयर्स ने। आगे चल के हमने आधे फॉरफिटेड शेयर क्या कर दिए, री इशू। कितने रुपए में, 11 रुपए में, 11,000 रुपए में। ये बताओ 3,000 शेयर इंटू में 1,500 शेयर 11,000 में दिए तो नुकसान कितने का हो गया। चलो कुछ नहीं है, घबराओ मत। 60,000 लोगों को कितने शेयर दे रहे हैं, 50,000। 60 को 50 दे रहे हैं। एक तो बात सुनो, 3,000 लोगों ने पैसे नहीं दिए थे ना, 3,000 लोगों ने पैसे, 3,000 लोगों ने अपने 10 रुपए पे कितने दिए, कितने नहीं दिए, 3 नहीं दिए तो 7 दे दिए। इस 3,000 में से 1,500 शेयर हमने क्या कर दिए, री इशू कर दिए। क्या कर दिए, री इशू। कितने रुपए में री इशू करे हैं, 11,000 को 1,500 से डिवाइड करना एक बार। 11,000 रुपए में री इशू करे हैं 1,500 शेयर। एक शेयर कितने का हो गया बोलो, चलो छोड़ो, 1,500 शेयर 10 रुपए वाले, 15,000 की चीज कितने में दे दी, 11,000 रुपए में। कितने का लॉस हो गया, 4,000 का। ये बात समझ आती है, छोड़ो पॉइंट में, वो पॉइंट वाला तो छोड़ दो उसको। ये बात समझ आ गई। एक बात बताओ, टोटल कितने शेयर थे, 50,000। कितने शेयर थे, 3,000 के हमने शेयर फॉरफिट कर लिए तो माइनस 3,000। 1,500 री इशू कर दिया तो कितने, 1,500। तो कितना आएगा, 48,500 इक्विटी शेयर्स एट अ रेट ऑफ 10 ईच। 4,85,000 हो गया, 4,80, 4,85,000। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पैसे ना दिए उसका शेयर भी फॉरफिट ना हुआ हो, ऐसा कोई नहीं। हमारे पास अब शेयर फॉरफीचर में क्या दिखाई दे रहा होगा, शेयर फॉरफीचर में 1,500 लोगों के कितने रुपए दिखाई दे रहे होंगे, 1,500 इंटू 7 क्या होता है, 10,000। तो भाई साहब करने की जरूरत ही नहीं थी ये सब कुछ ड्रामेबाजी। ये तो पता कब आएगा, जब कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यदि कैपिटल, अच्छा बताओ कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, पूछ ले तो कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, कैपिटल रिजर्व कितना आएगा। कितने रुपए हड़पे थे हमने 1,500 शेयर से, 7। कितने हो गए, 10,500। नुकसान कितने का हुआ है, 4,000। तो 6,500 आ गए। 6,500 कहां चले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। 1,500 मैंने बात ही 1,500 की करी है, 3,000 की बात ही नहीं करी। 495,500 आ गया, 495,500 आ गया। एक बार आंसर में चेक करना, यही आ रहा है, यही है। रब कर दूं इसे, ये 4 नंबर फ्री के हैं बैलेंस शीट वाले, बिल्कुल फ्री के। शेयर ज्यादा छेड़ना नहीं है वैसे तो। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में शेयर डिवेंचर में चॉइस आएगी, क्या करोगे, डिवेंचर। 4 में क्या आ गई, बैलेंस शीट। 6 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आसान मॉडरेट क्वेश्चन आएगा, कसम से कह रहा हूं कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत नॉर्मल नॉर्मल सा क्वेश्चन रहेगा। उनको पता है बच्चे थक चुके हैं मैथ्स पढ़ के। मैथ्स का ये आसान था, पर मेहनत तो की थी बेटा, इतनी आदत नहीं है, पिछले 15 साल में नहीं करी कभी। सोच रहे बोले जितनी तुमने पढ़ाई इस साल करी है ना, उतने 15 साल में नहीं करी होगी कभी तुमने। बचपन में की हो तो की हो, फिर दोबारा कभी नहीं करी। जब से होश संभाले तब से नहीं पढ़े तुम इतना बेटा, जितना इस साल पढ़ ली है, वो भी इस महीने में। सच बता रहा हूं, 16 साल का रिकॉर्ड टूटा होगा। ओ एक गलती कर दी हमने इस अमाउंट को यहां नहीं लिखा, यहां लिखना चाहिए था बस, क्योंकि मेरा आंसर तो वही है, वो तो नोट्स टू काउंट्स हो गए उसके नीचे। चलो 23 क्वेश्चन पे आ जाओ। 23 वो पकड़ो जो छोटा है, वो पकड़ो जो आसान है। तो बताओ 23 में से कौन सा कराऊं, जो आप कहोगे करा दूंगा। ऊपर वाला,
देखो मैं बताऊं एक चीज और भी है, आपको पेपर में कितने क्वेश्चन रीड करने हैं? 46। तो फटाफट ऑप्शन को रीड करके आपको समझ आ जाए कि क्या करना है क्या छोड़ना है। बेटे उस रीडिंग टाइम में ना फिर भूल जाओगे। नहीं नहीं नहीं, रीडिंग टाइम में एमसीक्यू क्वेश्चन करना, मतलब जैसे मर्जी करना पर एमसीक्यू क्वेश्चन करना। रीडिंग टाइम को रीडिंग टाइम मत समझो, उसको पेपर का टाइम समझो। पेंसिल से फटाफट कर दो, डॉट डॉट हल्के हल्के कहीं डॉट लगा लो कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। बेटे मेन मेन चीज तो पढ़ी लोगे आप। ऑप्शन वो 15 मिनट ये खराब मत करना कि ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो। ऊपर वाला कराऊं? ऊपर वाले पे आओ। सर 30,000 शेयर 20 रुपए का। चलो 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 बस 10 का होना चाहिए बेटा। 23rd क्वेश्चन में एक बार आंसर की में देखियो, 10 के हिसाब से 20 के हिसाब से? 10 के हिसाब से है। आओ जी जल्दी आओ बेटा। रॉयल लिमिटेड है, क्वेश्चन नंबर कौन सा करने जा रहे हैं हम? 23। कंपनी का नाम बोलो। कितने शेयर है? 30,000। बोल भाई बोल, एक शेयर कितने का? 10 का। लोग कितने आ गए? 36। क्या लगा दिया? 10 का है, 10 का है, गलती हो गई। 36,000 लोग आ गए। कितने लोग आ गए बोलो? 36,000। 36 को 30, 6 को 5, हर 6 मांगने वाले को कितने शेयर देंगे? अच्छा, शेयर फॉरफिट हो गया राजन का। किसका? जिसने अप्लाई कितने किए थे? 1080। नॉन पेमेंट क्या नहीं करी उसने? अलॉटमेंट नहीं दी। 3 की फर्स्ट कॉल नहीं दी, 2 की सेकंड कॉल, 2 रुपए की बोलो मांगी नहीं, मांगी नहीं। इसमें से 450 शेयर रीइश्यू कर दिए, 8 रुपए पेड अप मान के 6 रुपए में। 450 शेयर रीइश्यू कर दिए, 8 का मान के 6 में, 8 का मान के एंट्री करो, फॉरफीचर अकाउंट बना दो। सिंपल सा क्वेश्चन है। बताना एक बार, छोटी छोटी बातें बता दो। एप्लीकेशन कितने की है? अलॉटमेंट कितने की है? फर्स्ट कॉल कितने की है? फाइनल कॉल कितने की है? बोलो अलॉटमेंट कितने की है? फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल 2, तो कितने हो गए? 3। ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, शेयर यही उठा के क्या कर दिया? फाइनल कॉल तो मांगी नहीं। कंपनी 6 को 5 दे रही है, तो 1080 को कितने मांगे होंगे उसने? 5/6 कितने? 900 शेयर। कितने शेयर बोलो? 1080 इंटू 5/6, 900 शेयर हो गए। कितने शेयर हो गए? 900। अब बोलो क्या करूं? बोल भाई बोल, क्या करूं दोस्तों, क्या करूं? अब एंट्री करो। पहले एक काम और कर लो, कॉल इन अरियर निकाल लो कितना है। शॉर्टकट से सिखा दूं क्या आएगा कॉल इन अरियर? आओ जी 25वें क्वेश्चन, आओ जल्दी से। एक बात बताओ, 900 शेयर्स पे हमने कितने रुपए मांगे हैं? 9 8 माइनस रिसीव कितने हुए हैं? 1080 पे सिर्फ 3 रुपए ही तो मिले हैं। कितने हो गए? 1080 इंटू 3 कितना? 3200। ये क्या आ गया? कॉल इन अरियर कितना? 3,900। ये आ गया। एंट्री बोलो क्या होती है? शेयर कैपिटल डेबिट, टू शेयर फॉर फीचर, कॉल इन अरियर। कितने शेयर है बताओ? 900 इंटू 8 कितना हो गया? फॉर फीचर में क्या आएगा? 32। कॉल इन अरियर में क्या आएगा? बस आपके सामने ही है सब कुछ, ऐसे सिखाया पहले भी। कितना सिंपल है। आगे क्या करेंगे बोलो? रीइश्यू करा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में क्या आएगा बोलो? कितने शेयर है? 450 शेयर है। कितने रुपए में इश्यू करे हैं? कितने का मानकर करे हैं? ये लिखा है 8 का मानकर 6 में दे दिए, तो 2 का नुकसान। कितना हो गया बोलो? 2700, 900, 3600। अगली एंट्री क्या होगी?
कितने रुपए हड़पे हैं? कितने शेयर्स पे? रीइशू कितने करे हैं? माइनस नुकसान कितने का हुआ है? 3240 का आधा कर दो, कितना आएगा? यही आंसर आ रहा है। खत्म जी, 3 नंबर पक्के हो गए। मुश्किल काम क्या है? फॉर्मेट बनाना और नरेशन लिखनी। अभी अभी इसमें एक काम और करना है। क्या बनाना है? बनाओ शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट हुआ था, नाम किसका लगाओगे? शेयर कैपिटल कितना? 3240। शेयर फॉर फ्यूचर 2 शेयर कैपिटल कितना? 900। 2 कैपिटल रिजर्व में कितना गया था? 2 बैलेंस सीडी क्या बच गया? 1600। ये 1620 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बचे हुए 450 शेयर्स को, क्योंकि वो अभी तक रीइश्यू नहीं हुए। ये सही तो यही होना चाहिए। आगे चले। यहां तक डाउट है तो बात करो, तो चले आगे। रब कर दूं इसे? बी पार्ट पे आना एक बार। बी पार्ट पे आना बेटा एक बार। इसके बी पार्ट पे आओ। बी के लिमिटेड ने 250 शेयर फॉरफिट किए हैं 20 रुपए वाले, जो 14 रुपए कॉल्ड अप है। कितने रुपए कॉल्ड अप है बोलो? 14 रुपए कॉल्ड अप है। कितने रुपए कॉल्ड अप है? 14। 4 रुपए प्रीमियम है। नॉन पेमेंट अलॉटमेंट की नहीं करी, 7 रुपए की। 7 रुपए की अलॉटमेंट इसने नहीं दी। इसमें से 120 शेयर क्या कर दिए हमने? रीइशू। कितने रुपए में? 14 का मान के 17 रुपए में। 14 का मान के, तो बताओ कैसे होगा? ये कौन सा केस है? प्रीमियम वाला केस है ना ये। तो यहां पे क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, डेबिट, टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल इन अरियर्स। तो एक बात बताओ, 20 रुपए का शेयर है प्लस 4 रुपए प्रीमियम है, 24 रुपए। इसमें से कुछ कॉल्ड है और कुछ क्या है? कितना कॉल्ड है? 14 प्लस 4 कॉल्ड है, 18 कॉल्ड है। इसका मतलब 6 क्या है? इस कॉल्ड में कुछ क्या है? रिसीव, और कुछ क्या है? रिसीव। नॉट रिसीव कितना है? अलॉटमेंट कितने की नहीं दी? 7 रुपए की। 7 कैसे आया है? 3 प्लस 4। तो इसका मतलब कितने आ गए? 11। कितने शेयर है? कितने शेयर हैं? 250। 250 इंटू 14। 250 इंटू प्रीमियम में क्या आएगा? 4। 250 इंटू कितने आ गए? 250 इंटू कितने नहीं आए? 7। हाँ या ना? यहां तक किसी को कोई डाउट? दोबारा समझाओ एक बार। 250 लोगों से 14 रुपए मांगे, 4 प्रीमियम के नहीं आए। 250 लोगों से 11 रुपए मिल गए और 7 रुपए नहीं मिले। इस 250 में से कितने शेयर रीइश्यू कर दिए? कितने रुपए में रीइश्यू कर दिए? कितने का मानकर? 17 में दे दिए। तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा ना? ये तो आएगा नहीं। 120 शेयर 14 के मान के 17 में दे दिए, 3 रुपए प्रीमियम के आ गए। आगे चलो, कितना हो गया बताना एक बार, बस ये बता दो। 250 इंटू 11 क्या होगा बोलो? 2700
50 और बस बाकी खुद कर लेना। एक बात बता देता हूं, 2750 रुपए हड़पे थे, 250 पे, 120 पे कितने माइनस, नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं, 1320। आंसर है 1320। बस इतनी सी बात है भाई, एक ही कराऊंगा यार, अभी क्लास के बाद बैठ के पूछ लियो डाउट। मैंने कहा था ना कोई एक बोल दो। क्यों नहीं पूछा? मैं तो पूछा था, इसमें ही पूछा था भाई। 26 कराना है क्या हो जाएगा? कोई ये डिवेंचर के 6 केस ही तो है, रब कर दो इसको। है जी, हाँ, डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री भाई कराना, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ P&L से, क्योंकि उसी साल राइट ऑफ हो जाता है। हाँ, नो एंट्री हो जाएंगी। वैसे इस केस में मत करना, क्योंकि वो ना बस इशू की एंट्री पूछ रहा है, ईयर एंड तक जा नहीं रहा, वो ईयर एंड तक वो जा नहीं रहा। रब कर दूं? आओ जी जल्दी से आओ, 26 क्वेश्चन पे, ओबराय अंकल के क्वेश्चन पे आ जाओ। 5000 डिवेंचर है, फेस वैल्यू कितनी है? आज इशू कितने पे कर रहे हो? 5% डिस्काउंट पे, माने 190 में। कल रिडीम किस पे करोगे? 10% प्रीमियम पे, माने 220 में कर लोगे? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये क्या कहलाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। और ये क्या कहलाएगा? एंट्री लिख लोगे? एंट्री लिख लोगे? बस मुझे एक ही चीज का डर है आपसे, कि यदि इसका लेजर बनाने को आएगा तो आप फंस जाओगे। डिस्काउंट और लॉस का लेजर कैसे बनाओगे और किस नाम से आएगा? ये डिस्काउंट के नाम से आएगा और वो लॉस के नाम से आएगा, और नाम किसका लगेगा इसमें? एंट्री लिख दूं एक बार? बस एक ही की लिख के दूं, एक ही डिवेंचर की लिख दूं या सबकी लिख के दूं 5000 की? क्या एंट्री होगी? बैंक डेबिट टू डिवेंचर एंड 190 रुपए, 190 रुपए। अगली एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एंड अलॉटमेंट अकाउंट 190, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट 10 टू X% डिवेंचर, जो भी उसका नाम होगा, 8 है यहाँ पे, 8% कर लो 100 रुपए। भविष्य में 200 के 220 देने हैं, तो यहां क्या लिखोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 20 रुपए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 20 रुपए। डिस्काउंट के लिए इसका नाम लगाओगे 8% डिवेंचर का, और लॉस के लिए प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का नाम लगाओगे। ओ सॉरी, ये 200 होगा ना। डिस्काउंट के लेजर में क्या लिखोगे? डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर के लेजर में क्या लिखोगे? टू 8% डिवेंचर 10 रुपए। फिर उसको राइट ऑफ कहां से करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से, या जहां से तुम्हारा मन करे वहां से कर लेना। यदि P&L सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो करोगे, स्टेटमेंट P&L में तो होगा ही होगा, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आगे चलूं? पर जब कौन सा लेजर बनाओगे? लॉस ऑन इशू डिवेंचर का लेजर बनाओगे, तो क्या लिखोगे? टू, बोलो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ कितने रुपए? 20 रुपए। हाँ, अब सुनो, बुक जनरली क्या करती है? एक ही खाता बनाती है, उसका नाम रखती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और उसमें इन दोनों को क्या कर देती है? कंबाइन करती है। पर करती वो डिस्काउंट वर्ड लिखती ही नहीं, वो सीधा लिखता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 30 रुपए। ये उसने कर दिया 30। अब वो यहां लेजर में जाके बाइफ्रिकेट करता है, लेजर में जाके लिखता है टू 8% डिवेंचर कितने रुपए? 10 रुपए। और यहां क्या लिखेगा? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर
अब मेरी बात को ध्यान से समझो, जब तू यहां लॉस लिख रहा है यार, तो फिर इसको भी फिर ऐसे ही लॉस के नाम से करने दे, फिर यहां क्यों बाइफरकेट कर रहा है? मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। अब मेरी बात को समझो, मेरी बात को ही मानो। यहां तो करना, वही तो कह रहा हूं, यदि यहां फिर वो लॉस ना लिखे ना यहां, या फिर यहां पे भी लोग कुछ कुछ और करे जुगाड़। बात समझ रहे हो? हाँ, प्लस करके मतलब आप डिस्काउंट को डिस्काउंट लिखो, लॉस को लॉस लिखो, फिर लॉस ही लिखना। एक ही फिल इन द ब्लैंक्स हो तो लॉस ही लिखना। अब सुनो, मर्ज कर देना। 26 क्वेश्चन पे आओ। और ऐसे कितने हैं? 5000 से मल्टीप्लाई कर लोगे ना बस। सेकंड क्वेश्चन में कितने रुपए के डिवेंचर हैं? कितने के डिवेंचर है बोलो? किससे डिवाइड करोगे? किससे डिवाइड करोगे? 100 से या 115 से? 100 से। किससे डिवाइड करोगे? देखो मेरी बात को समझो, 10 लाख रुपए के डिवेंचर है, एक डिवेंचर 100 वाला, तो 10,000 डिवेंचर हो गए। अब मेरी बात को सुनो, इसी क्वेश्चन में कहता है कि कंपनी को 10 लाख रुपए के फंड्स की रिक्वायरमेंट है और कंपनी 10 रुपए 100 रुपए वाला डिवेंचर 15 रुपए प्रीमियम पे इशू कर रही है, तो किससे भाग करते? 115 से। यदि फंड्स रिक्वायर्ड है तो इशू प्राइस से, और 10 लाख के डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो फेस वैल्यू से। कब फेस वैल्यू से करेंगे और कब इशू प्राइस से करेंगे, बात को समझो। जब 10 लाख के डिवेंचर इशू कर रहा है 100 वाला तो फेस वैल्यू से, यदि 10 लाख रुपए चाहिए तो फिर इशू प्राइस से, यदि परचेस कंसीडरेशन है तो भी फिर किससे? इशू प्राइस से। हाँ या ना? चलूं आगे। इसका बी पार्ट जो है वो प्रीमियम टू प्रीमियम है। कौन सा है? प्रीमियम टू। और इसका थर्ड पार्ट पार्ट टू प्रीमियम है। कौन सा है? पार्ट टू प्रीमियम। ये हमने थर्ड गेस्ट पेपर की क्या खत्म कर दी? बुक 2।